स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं स्टडी ऑफ गैस लॉ से न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ, और ये दिया हुआ है पेज नंबर 119 पे मेरी बुक में। पहला क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 सेंटीमीटर Hg, प्रेशर इज 80 मिलीलीटर। द गैस इज एक्सपेंडेड टू 160 मिलीलीटर, keeping the temperature constant, calculate the pressure of the expanded gas। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बॉयल्स लॉ से यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन, और जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है इसमें प्रेशर कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन 100 सेंटीमीटर ऑफ, ये मरकरी का सिंबल है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 80 मिलीलीटर। कह रहा है आपसे पूछा ये कि फाइनल कंडीशन में आपका प्रेशर कितना आएगा, यानी आपको P2 कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 160 मिलीलीटर। ओके, अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो देयरफॉर बॉयल्स लॉ अप्लाई करो, और बॉयल्स लॉ अप्लाई करोगे तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि 100 इंटू 80 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P2 इंटू 160। अब देखो 81 जा 82 जा, कट कर सकते हैं, 21 जा 250 जा, तो देखो इधर सिर्फ P2 बचा और इधर क्या आया 50, तो आपका प्रेशर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि at a particular temperature a certain quantity of gas occupies a volume of 74 centimeter cube at a pressure of 760 mm. If the pressure is decreased to 740 mm, what will be the volume of the gas at the same temperature? अब यहाँ भी देखो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, सेम है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पे I और C लिख देते हैं इनिशियल कंडीशन, और ये FC लिख देते हैं फाइनल कंडीशन। इनिशियली देखो प्रेशर कितना दिया हुआ है 760 mm, डिक्रीज कितना किया है सिर्फ 20 mm, यानी कि 740 mm। अब फर्स्ट वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियली वॉल्यूम कितना था 74 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे जो है सेकेंड वॉल्यूम पूछ रहा है जो कि आपको निकालना है, और यहाँ पे भी सिंस टेम्परेचर कैसा है, इसने क्या कहा है सेम है, तो टेम्परेचर अगर सेम है तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा आपका P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, कितना हो जाएगा 760 इंटू 74 इज इक्वल टू 740 इंटू V2। ज़ीरो इधर से और इधर कैंसिल हो सकता है, 74 से 74 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना बचा, तो V2 इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नोटेड द फॉलोइंग। ये ऑब्जर्वेशन है कि 100 mm पे 80 है, 125 पे x है, यानी नहीं दिया है, 200 पे 40 है, और कितने प्रेशर पे जो है 32 वॉल्यूम हो जाएगा 32 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ एक्स वाई, विच लॉ वॉज यूज्ड इन कैलकुलेशन, ड्रॉ ग्राफ टू शो दैट, ड्रॉ ग्राफ्स टू शो वॉल्यूम प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर और PV प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 100 पे
कितना है आपका 80 है, उसके अलावा 125 पे x है, 200 पे 40 है, और y पे कितना है 32। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं और सेकंड कंडीशन लेते हैं, सिर्फ दो को कंपेयर कर रहे हैं, पहला और दूसरा। तो फर्स्ट कंडीशन में ये प्रेशर के लिए है, किसके लिए है, वॉल्यूम के लिए है। तो P1 की वैल्यू कितनी है 100 और P2 की वैल्यू कितनी है 125, V1 की वैल्यू कितनी है 80 और V2 की वैल्यू कितनी है x, जो हमको कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे भी बंदे ने क्या किया है, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया है। तो सिंस टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, तो देयरफॉर अप्लाई करोगे कौन सा लॉ यहाँ पे, बॉयल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि 100 इंटू 80 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स। अब देखो 25 से 4 टाइम्स में, 25 से 5 टाइम में, 5 1 जा 5 16 जा, कितना आ गया x की वैल्यू 16 इंटू 4 64 आ गया। तो यानी यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज़ 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक और पार्ट है इसमें। अब यहाँ पे किसको कर रहे हैं, इसको फर्स्ट कंडीशन और इसको सेकंड कंडीशन, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पे P1 किसको लेंगे 200, V1 किसको लेंगे 40 और यहाँ पे आपका P2 कितना हो जाएगा y, जो कि कैलकुलेट करना है, और V2 आपको दिया हुआ है दैट इज़ 32। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा आपका, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि 200 इंटू 40 इज इक्वल टू y इंटू 32। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 4 1 जा 4 5 जा 50 इंटू 5 250 इज इक्वल टू y, यानी यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 250 mm ऑफ मर्करी, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करने हैं। कौन कौन सी ग्राफ प्लॉट करना है आपको, वॉल्यूम प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर और पीवी प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर। तो जब आप वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाओगे तो वॉल्यूम इधर लोगे आप, ठीक है, और प्रेशर कहाँ होगा, ये वॉल्यूम है और प्रेशर जो है आपका इस साइड रहेगा। ठीक है, तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, तो अगर ऐसे ही देखे तो देखो, अगर 100 पे है तो 80 है, फिर 125 पे कितना है आपका 64 है। ये कुछ आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये आप प्लॉट कर लेना। सेकंड वाला है पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पीवी वर्सेस पी का ग्राफ कैसा बनेगा आपका, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा पैरेलल टू जो है आपका ये वाई एक्सिस के। ये भी आप अपने से प्लॉट कर लेना P इंटू वी करके। यहाँ पे आपका तुम्हारा क्या होगा, P होगा, और जो PV की वैल्यूज़ होंगी वो आप y कोऑर्डिनेट पे लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस वाज फाउंड टू बी 400 सेंटीमीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 760 mm ऑफ मर्करी। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाई 25%, फाइंड द न्यू वॉल्यूम। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कहा है इंक्रीज हुआ है 25% प्रेशर।
ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका? 4th वन। अब 4th क्वेश्चन में आप देखो, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, दोनों कंडीशन हम देखते हुए चल रहे हैं। इनिशियल और फाइनल हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी है इनिशियली? 760। P2 की वैल्यू कितनी है? तो 760 तो होगी ही प्लस 25%। अच्छा, आपको मालूम होगा कि 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो इंटू 760 कर दो, कितना आ जाएगा? 760 प्लस कितना ऐड करेंगे? 190। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका? P2 आएगा 950 mm ऑफ मरकरी। अब यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम दिया हुआ था फर्स्ट कंडीशन में, दैट इज़ 400 सेंटीमीटर क्यूब, और V2 की वैल्यू ही आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि 760 इंटू 400 इज इक्वल टू 950 इंटू V2। अब ये देखो 19 के टेबल में 19 5 जा जाएगा और ये 19 4 जा जाएगा। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5 8 जा। V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 8 जा 32, 320, यानी वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 320 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वेसल ऑफ कैपेसिटी 600 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 330 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। What will be the pressure of hydrogen gas when the vessel is connected to another vessel of 300 centimeter cube capacity? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। अब इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, ठीक है। इनिशियली प्रेशर कितना है? दैट इज 330 है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? दैट इज 600। ओके, अब कह रहा है फाइनल कंडीशन में कि प्रेशर जो है कितना होगा अगर उसको कनेक्ट कर दिया जाए, वेसल को कनेक्ट कर दिया गया है दूसरे वेसल में, और जो कि 300 सेंटीमीटर क्यूब का कैपेसिटी है। तो वॉल्यूम क्या होगा जब कनेक्ट हो जाएगा ना? तो जितना ये वॉल्यूम है और प्लस बगल वाले का, दोनों वॉल्यूम फिल हो जाएंगे। तो यानी 600 प्लस 300 कितना आ जाएगा? 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर से क्या लगाएंगे? बॉयल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वैल्यूज़ पुट करो, 330 इंटू 600 इज इक्वल टू 900 इंटू V2। अब डबल ज़ीरो से ये 2 ज़ीरोज़ कट हो गए, 3 3 जा 3 2 जा, फिर 3 से 110 टाइम्स में। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 110 इंटू 2 220, कितना आ गया? 220 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओ सॉरी, 220 सेंटीमीटर क्यूब क्या, वॉल्यूम थोड़ी नहीं, सॉरी, ये क्या निकल रहा है आपका? प्रेशर कैलकुलेट कर रहा है ना, तो प्रेशर निकलेगा आपका। और ये कितना हो जाएगा? 220 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अ गैस इज एट प्रेशर ऑफ 1080 millimeter of mercury. If the volume is decreased by 40%, find the new pressure of the gas. अब यहाँ पे भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज में बता रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज किया गया है 40%। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करो आप, इसमें भी देखो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन लिखते हैं हम।
तो प्रेशर इनिशियली दिया हुआ है 1080 और P2 आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे वॉल्यूम 1 भी नहीं दिया है तो हम ले लेते हैं 100। तो V2 कितना हो जाएगा 100 माइनस 40% यानी कि डायरेक्टली 40 ही, तो 100 माइनस 40 यानी कि V2 हो जाएगा आपका 60। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अप्लाई करो बॉयल्स लॉ को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, P2 की। अब की बार गलती नहीं होगा। 1080 इंटू 100 और यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी दी है 60, यानी कि 0 से 0 कैंसिल करो, फिर 6 के टेबल में ये चला जाएगा। 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। 18 इंटू 100 कितना आ जाएगा 1800 इज इक्वल टू P2, यानी कि कितना आ जाएगा आपका प्रेशर 1800 mm ऑफ Hg यानी मरकरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे सॉल्व चार्ल्स लॉ पे।